अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी आफ्ताब का एक खौफनाक जुर्म, ऐसा जुर्म जिसने वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। बरतानवी पाकिस्तानी ने पार्टनर को 3 साल तक मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। उसको अजियतनाक ज़िंदगी थी कि वो तकलीफ़ और अजियत में रह रह कर बिल्कुल डैमेज हो गई। मैनचेस्टर का वो दरिंदा जिसने 3 साल तक एक लड़की की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। हर लड़की, ये वीडियो लाजमी देखे, हर लड़की जो इंग्लैंड में रहती है या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहती है, शादी करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। किस तरह से आपको ट्रॉमा का शिकार बनाया जाता है, किस तरह से अच्छा बन के आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाता है। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ये मैनचेस्टर के एक घर में क्या एक तल्ख हकीकत की दास्तान है जिसने इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे यार, बाहर के ममालिक में भी ऐसा होता है? हाँ जी, अगर कोई डैमेज इंसान, कोई नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाए किसी भी दुनिया के मुल्क में, तो आपकी ज़िंदगी को इसी तरह से बर्बाद कर देता है। मोहब्बत के लबादे में छुपे हुए एक दरिंदे की कहानी, जो अक्सर नार्सिसिस्ट होते हैं। ये है जी आफ्ताब जुल्फ़िकार, जिसने 3 साल तक एक मासूम ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसके पे ज़िंदगी इतनी तंग कर दी कि उसको लगता ही नहीं था कि अब मैं बच पाऊँगी, अब मैं ज़िंदगी जो है खुली फ़िज़ा में सांस भी ले पाऊँगी। बात करेंगे इस नफ्सियाती जबर की, जो जिस्मानी ज़ख्मों से बहुत ज़्यादा होता है। यकीन करें, जिस्मानी ज़ख्म तो दवाइयाँ लगाने से भर जाते हैं, लेकिन ये जो आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी रूह को डैमेज करता है, यकीन करें वो नहीं भरते। शुरुआत हमेशा की तरह मोहब्बत में बिल्कुल सिंपल थी, आम सी थी। एक आम सा रिश्ता, मीठी बातें, मुस्तकबिल के ख्वाब, कस्में, वादे, अल्लाह की कस्में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस दरिंदे आफ्ताब ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। होते ये बेगैरत लोग ही हैं, मास्क के ऊपर मास्क पहने होते हैं। आप नोटिस करिएगा, कोई भी नार्सिसिस्ट होता है ना, वो मास्क के ऊपर 1000 मास्क पहन के जो है वो घूम रहा होता है। हमारे साथ ही होते हैं और हमें पता नहीं होता। इसने बड़ी चालाकी से मुतासरा खातून को उसके घर वालों और दोस्तों से सबसे पहले दूर किया। सबसे पहले ये एक इसने काम किया ताकि जब मैं उस पर जुल्म और जबर करूँ तो वो किसी को बता ना सके, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होगी। जो नफ्सियाती माहिरीन है इसको आइसोलेशन कहते हैं। इसे बताते हैं कि जी तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारा जो है घर हूँ, मैं ही तुम्हारा लॉयल पार्टनर हूँ, मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाकी दुनिया तो तुमसे जो है रिश्ते ही झूठ की बिना पे रखते हैं। देखते देखते इसकी ज़िंदगी की भागदौड़ जो है वो आफ्ताब के हाथ में आ जाती है। इस हद तक उसने उस पर निगरानी करना शुरू कर दी थी कि उस लड़की का सांस लेना भी अकेले मुश्किल हो गया और वो आफ्ताब की मर्ज़ी के ताबे हो गया। 3 साल ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बड़ा तवील अरसे। आप देखें, जब जज्बाती तौर पर आफ्ताब ने उसका दिल नहीं भरा, उसने उस पर फिर हाथ उठाना शुरू कर दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। धमकियाँ, जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती रोज़ का मामूल। नॉर्मल तरीके से तो उसके साथ रहता ही नहीं था, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करना शुरू कर दी। मुतासरा खातून जो है वो इतनी कर्ब और तकलीफ़ में थी, उसकी ये हालत थी कि उसको हर वक्त अपनी जान का ख़तरा लगता था। उसको लगता था कि यार ये मुझे कभी भी मार देगा, अब इतना मुझे डैमेज कर दिया, मैं मर जाऊंगी किसी भी इस सूरत। इस बदतरीन सलूक की वजह से ना सिर्फ उसकी मुलाजमत चली गई बल्कि उसकी खुद एतमादी, पहचान, सब कुछ ख़त्म हो गई। मैनचेस्टर में हो रहा है ये, किसी गाँव देहात में नहीं हो रहा पाकिस्तान के, ये मैनचेस्टर में हो रहा है। वो अपने ही घर में कैदी बन के रह गए। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। अल्लाह पे यकीन होता है इंसान का। बड़ा जुल्म हुआ अक्टूबर में। इस खातून ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और बहादुर फैसला किया। उन्होंने छुपकर पुलिस से लाइव चैट के ज़रिए रब्ता किया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसने इंसाफ के लिए दरवाज़े खोलने का प्लान बनाया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, तमाम सबूत इकट्ठे किए और आफ्ताब जुल्फ़िकार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक खौफनाक किस्म का शिकंजा पुलिस की जानिब से तैयार किया गया। बरतानवी कानून और पुलिस की मेहनत रंग लाई और फिर 15 अप्रैल 2026 को अदालत ने इस केस का तारीखी, यकीन करें तारीखी फ़ैसला सुनाया। आफ्ताब जुल्फ़िकार को उसके संगीन जराइम, जबर और तशद्दुद की पादाश में 13 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन हमें ये कहानी, ये चीज़ सोचने पे मजबूर करती है कि हम कहाँ हैं। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में कर लेगा, और हम दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर खामोश रहेंगे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारे साथ इस तरह ही जुल्म और जबर होता रहेगा। इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी कोई भी बर्बाद करता रहेगा। आप ये देखिए, खामोशी जालिम का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खामोश रहते हैं ना, यकीन करें कि जालिम जो है वो बड़ा चौड़ा हो जाता है।
तो बोलना सीखें, आवाज़ उठाना सीखें, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, क्योंकि एक कॉल, एक मैसेज आपकी ज़िंदगी जो है वो बचा सकती है। जो भी लड़की किसी भी आदमी पर एतबार करिए, दुनिया में कहीं पर भी आप अगर एतबार करें तो यकीन करें कि अच्छे से हर चीज़ को देखें, एकदम मोहब्बत प्यार में ना आए, क्योंकि आजकल की जो नफ्सा नफसी का दौर है, मोहब्बत प्यार साइड पे हो गई है। लोगों को आपसे जो है मफादात होते हैं, कोई अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए मोहब्बत का ड्रामा करता है। अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब आप बाहर के मुल्कों में हो ना, तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सच में मोहब्बत है या इसके पीछे कोई और कहानी है। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।